दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नया और शानदार ड्रामा लेकर के आए हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस की तरफ से पसंद भी किया जा रहा है और काफ़ी शानदार ये ड्रामा है, जिसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप लोग भी अगर दोस्तों चाइनीज़ ड्रामा देखने का शौक रखते हैं और आप लोगों को दोस्तों एडवेंचर ड्रामा देखने का शौक है, तो आप लोगों को डेफ़िनेटली इस ड्रामे को देखना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए। ये ड्रामा आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा और इसकी कहानी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर ड्रामे के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ड्रामे का नाम तक पेरेना टेक लाहकन शेलालू बरकुआशा है, जो एक ज़बरदस्त ड्रामा है और इसकी कहानी ऑडियंस को काफ़ी पसंद भी आ रही है। ऐसे में आप लोगों को इस कमाल के और इस खूबसूरत से ड्रामे को डेफ़िनेटली देखना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए, जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों को दोस्तों इस ड्रामे का जो प्रेज़ेंटेशन है, उसके बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। जहाँ पर अगर इस ड्रामे के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस ड्रामे के 94 एपिसोड अभी तक हमें देखने को मिले हैं और सारे ही जो है ड्रामा पूरी स्टोरी काफ़ी कमाल की है, जो डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है, जिसको आप लोगों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तक पेरेना टेक कलाह कनशेलुआ बरकुआशा ड्रामा, जहाँ पर आप लोगों को इस ड्रामे की कहानी भी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। अगर स्टोरी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है जब बारिश हो रही थी और बारिश अभी थमी थी। जब लिमे पत्थर से बनी घाटियों में धीरे-धीरे उतर रहा था। उसके चारों ओर हल्का कोहरा फैला हुआ था और हर कदम पर भीगी हुई मिट्टी की गंध हवा में घुल रही थी। उसने गहरी नीली चादर ओढ़ी थी और उसकी पीठ पर लंबी जो है लकड़ी की छड़ी थी, कुल्लुल की छड़ी, जो 13 वर्षों से उसके साथ थी। लीमे ने पहली छड़ी जमीन में गाड़ दी। उसकी दृष्टि ऊपर खड़े गगन द्वार की ओर थी, जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही उसने अपनी शक्ति महसूस की, आकाश गहरा फट पड़ा और उसकी चोटियां दो हिस्सों में विभाजित हो गई। हवा में हजारों आत्माओं की चीखें गूंज रही थी। पीछे खड़ी शिनिया ने अपनी सीमित आध्यात्मिक शक्ति से एक सुरक्षा जो है व्रत बनाया। अगर तुम इसे बंद नहीं करोगे, उसने चेतावनी दी ऐसा, तो तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन लिमे ने कहा, अगर तुम खतरे में हो तो मैं रुक नहीं सकता। तुरंत ही टियानुन की सेनाएं हमला करने लगी। सैकड़ों काली तलवारें हवा में चमकती हुई बौछार की तरह थी। लिमे ने अपनी छड़ी से हर वार को चकमा दिया। हर प्रहार के साथ नाग की गूंज सुनाई देती है, जो कुंडुल के शिखर से आती प्रतीत होती दिखाई दे रही थी। लेकिन दुश्मन बहुत अधिक थे। उसकी ऊर्जा धीरे-धीरे कम होने लगी। तभी शिन्या ने चिल्लाया, पीछे देखो, एक विशाल जो है आदमी आ रहा है, बड़ा वाला प्राणी। एक डरावना जीव प्रकट हुआ वहीं पर। तभी गुमामेन का अराजक प्राणी, मानव जैसी आकृति मगर सर्प के सिर वाला, काले चमकती त्वचा और लाल जलती आंखें। लिमे ने बिना झिझके अपनी छड़ी से प्रहार किया उस पर और जो है वहीं पर उसका जो सिर है वो फट पड़ा, लेकिन वो पुनः ठीक हो गया। लिमे ने अपनी आंखें बंद की और गहरी शक्ति से संचार किया। कुंडल की नौवीं तकनीक, उसका शरीर सुनहरी रोशनी में ढक गया। उसके बाल जैसे आग की लपटें उड़ रहे थे। क्षण भर में वो प्राणी के सामने प्रकट हुआ और उसकी छड़ी ने सीधे उसके शरीर में छेद कर दिया। प्राणी चिल्लाया और उसकी आकृति काले कणों में बिखर गई। लेकिन लिमे की ये शक्ति उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसका शरीर थक चुका था। उसके होठों से रक्त टपक रहा था। तभी मोती ने अपनी तलवार उठाई, काले पंख वाले तलवार। टियान हुनफोंग से, आज तुम्हारा रक्त अंतिम मोहर है, उसने ऐसा कहा। लिमे ने छड़ी उठाई और दोनों की शक्तियां आपस में टकराने लगी। जंगल में ध्वस्त फैल गया चारों तरफ। पेड़ उखड़ गए, पत्थर टूट गए और आकाश दो हिस्सों में बट गया। दोनों सेनापति अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन तभी गगन द्वारा से अर्ध रोशनी में छायाएं उभरने लगी। पंख, सिंह और जलती हुई आंखें। लिमे, द्वार खुल गया है, शिन्या चिल्लाई। लिमे ने अपनी छड़ी को जमीन में गाड़ा। उसकी नीली रोशनी फिर से तेज हो गई, इस बार बहुत ज्यादा प्रबल। नाग के प्रतीक छड़ी पर जीवंत हो गए और गगन द्वारा लाल रोशनी को निगलने लगे और एक अंतिम विस्फोट हुआ। श्वेत प्रकाश ने पूरी घाटी को ढक दिया। जब धुंध छट गई तो लिमे खून से लथपथ खड़ा था।
गगन द्वार गायब हो चुका था और मोती धराशायी स्थिति में था। लिमे ने शिन्यो की ओर देखा और कहा, मैं सफल हुआ। उसने पूछा, हाँ? शिन्या ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति अब अस्थिर है। 3 महीने बीत गए हैं, दुनिया शांत हुई है, पर लिमे के भीतर नाग की प्राचीन शक्ति अभी भी उथल-पुथल मचा रही थी। कभी-कभी उसकी पीठ से नीली रोशनी झलकती और रहस्यमय दहाड़ सुनाई देती। एक दिन शिन्या ने कहा, एक नए समूह उभर रही है, नया गगन आदेश आया है, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लिमे ने उत्तर दिया, वे गलत है, मैं देवता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी शक्ति से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार का दोस्तों ये ड्रामा है, तो क्या वो उसे ठीक कर पाएगा पूरी तरह से या नहीं, यह आप लोगों को तक प्रेरणा टेक कलाहकन सेलुलार ड्रामे में काफ़ी बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, जो एक शानदार और दिल को छू जाने वाला ड्रामा है, जिसको आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए और इस ड्रामे को एक बार डेफिनेटली आप लोगों को देखना चाहिए दोस्तों।